आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बनाने वाले छठ पूजा की स्पेशल रेसिपी ठेकुआ की रेसिपी, जिसे हमने गेहूं के आटे से बनाया है और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, क्रिस्पी करारे। इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं और ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं खाने में, किसी कुकीज़ या बिस्किट के जैसे। हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी, स्वागत है आपका शालिनी की रसोई में। आज की ये छठ पूजा स्पेशल रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चलिए देख लेते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ पर हमने ठेकुआ बनाने के लिए लिया है 2 कप गेहूं का आटा, 1 बड़े चम्मच यहाँ पर सौंफ लेंगे। ये बिल्कुल हम ट्रेडिशनल तरीके से बना रहे हैं तो हम वही सारी चीज़ें ले रहे हैं यहाँ पर। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। मोयन के लिए यहाँ पर हम लेंगे घी। यहाँ पर हम लेंगे 5 चम्मच घी। अभी हम यहाँ पर 3 चम्मच ही घी का यूज़ कर रहे हैं और इसको मिक्स करके हम देख लेंगे, फिर उसके बाद में बाकी का बचा भी ऐड कर देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा मोयन नहीं लगाना है, नहीं तो जब आप इसको फ्राई करेंगे तो ये कढ़ाई में फैल जाएंगे। तो इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा डाल के एक बार मिक्स करके देख लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बार इसको मिक्स कर लिया है। अब हम बाकी का बचा 2 चम्मच घी ऐड कर देंगे। ठेकुआ की रेसिपी में अगर मोयन परफेक्ट है, इसमें ना तो बहुत ज़्यादा मोयन होना चाहिए ना बहुत कम, अगर मोयन परफेक्ट है तो आपके ये ठेकुआ बिल्कुल क्रिस्पी करारे बनकर रेडी होंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मुट्ठी बांध के देख लेंगे। अगर इस तरह से मुट्ठी बंध रही है तो मोयन आपका परफेक्ट है। तो अब हम इसमें डालेंगे सूखा नारियल ग्रेट किया हुआ। अब हम इसमें डालेंगे चीनी 1/4 कप, और यहाँ पर हमने चीनी जो ली है वो हमने चीनी का पाउडर लिया है। अब हम ले लेंगे चीनी। यहाँ पर हमने 2 चम्मच चीनी ली है, जिसे हम चाय में यूज़ करते हैं। जो चीनी के दाने होते हैं वो ले लेंगे, वो हम इसमें डाल देंगे। तो जब ठेकुआ बनेंगे तो इसके ऊपर से ये साबित चीनी के जो दाने हैं वो किसी कुकीज़ के ऊपर जैसे दिखते हैं ना, सेम उस तरह से ये लगेंगे। और यहाँ पर अब हम सभी चीज़ों को एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। अब हम ले लेंगे आधा कप पानी। यहाँ पर हमें ये नॉर्मल पानी ही लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के यहाँ पर एक सख्त डो बनाएंगे। जिस तरह से हम पूड़ी का आटा लगाते हैं उससे भी हमें टाइट, यहाँ पर आटे को हमें गूँथना नहीं है, बस इसको जोड़ना है, इसको बाइंड करना है। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और आटे को आपस में जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पर एक साथ हम सारा पानी नहीं डालेंगे। ध्यान रहे इसका डो जितना सख्त होगा आपके ये ठेकुआ उतने ही क्रिस्पी करारे बनकर रेडी होंगे। यहाँ पर हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और ये आटे को आपस में जोड़ते जाएंगे। तो इस तरह से हमने सारे आटे को आपस में इकट्ठा कर लिया है, एक डो फॉर्म में कर लिया है। तो इस तरह से इसका डो बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढककर रेस्ट पर छोड़ेंगे। 5 मिनट हो गए हैं। वापस से हम आटा चेक कर लेंगे तो इसको एक बार मसल के चिकना कर लेंगे और इसको अब हम छोटे छोटे पेड़े बनाकर इसके ठेकुआ बनाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हम छोटा सा पेड़ा बनाकर रेडी करेंगे। आप चाहें तो इसे रेस्ट पर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हम थोड़ा सा आटा लेकर और इस तरह से गोल गोल पेड़ा बना लेंगे और हथेली के बीच में रखकर इसको हम प्रेस कर देंगे। वैसे तो इसको बनाने के लिए इसके सांचे आते हैं, अगर आपके पास सांचा नहीं है तो आप भी इसी तरह से बना सकते हैं। ये बिना सांचा के भी बहुत टेस्टी बनते हैं। इसके लकड़ी के सांचे आते हैं और ये जो इसके ठेकुआ की जो आपको किनारी दिख रही है, अगर ये फटी है तो ये आपका परफेक्ट मेज़रमेंट है। इसी तरह के ठेकुआ होते हैं, साइड से कॉर्नर से थोड़े से ये फटे हुए होते हैं, लेकिन आप चाहें तो हाथों से इसको इस तरह से जोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया ठेकुआ बनकर रेडी होने वाले हैं। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। छठ पूजा की ये स्पेशल रेसिपी है। बिहार में ये ठेकुआ की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो इस पर अब हम इस तरह से कांटे वाले चम्मच से डिज़ाइन बना देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने बिना ही सांचे के बनाए हैं। तो इस तरह से आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। आप चाकू की सहायता से भी कोई डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर डिज़ाइन इस ठेकुआ पे बनकर रेडी हो गई है। तो इसी तरह से हम सारे ठेकुआ बनाकर रेडी कर लेंगे। पहले इनको हम सबको बनाकर रेडी कर लेंगे, बाद में इनको हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर वापस से हम थोड़ा सा आटा लेकर और इसको इस तरह से गोल गोल
पेड़ा बनाकर और इसको हथेली की सहायता से बीच में रख के इस तरह से दबा देंगे और यहाँ पर चम्मच से वापस से इस चारों तरफ से प्रेस कर देंगे तो ये बहुत सुंदर सी एक डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाती है ठेकुआ पर। तो बिना साँचे के भी आप बहुत सुंदर ठेकुआ बनाकर रेडी कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं आती है। और ये एक ऐसी रेसिपी है जो हेल्दी तो है, आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल कुकीज़ और बिस्किट जैसा इसका स्वाद होता है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने सारे ठेकुआ बनाकर रेडी कर लिए हैं। आपको ये ठेकुआ की रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हमने ये सारे बनाकर रेडी कर लिए हैं और 2 कप आटे से यहाँ पर लगभग 15 ठेकुआ बनकर रेडी हुए हैं। गैस पे हमने पैन को चढ़ा दिया, उसमें डाला है ऑयल। आप चाहें तो इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा डो डालकर चेक कर लेंगे कि तेल गर्म हुआ है या नहीं। तो अब हम इसमें एक-एक करके ठेकुआ डाल देंगे और ये हमें ज़्यादा नहीं डालने हैं, क्योंकि अगर हमने बहुत ज़्यादा इसमें एक साथ डाल देंगे तो ये चलाने में बहुत दिक्कत होगी। और जब इसको हम ऑयल में डालेंगे तो इनको हमें तुरंत नहीं चलाना है, नीचे की साइड से इसको हल्का सा सिक जाने देंगे तभी हम इनको चलाएंगे। और इस तरह से हल्के हाथों से इनको पलट देंगे, नहीं तो ये टूट भी सकते हैं, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो इनको बहुत हल्के हाथों से इस तरह से हम पलटते जाएंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर इनको हमें फ्राई करना है, नहीं तो ये ऊपर से तो सिक जाएंगे पर अंदर कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ पर हमने लो फ्लेम पर इनको उलट पलट कर इनका गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लिया है। और आप देख सकते हैं ठेकुआ अच्छे से फ्राई हो गए हैं और इनका कलर कितना प्यारा आया है। तो इस तरह से सभी ठेकुआ को हम बनाकर रेडी कर लेंगे और जो सिक गए हैं इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमें सेकने के लिए फ्लेम लो ही रखनी है, हाई फ्लेम पर नहीं इनको फ्राई करना है। तो इस तरह से इनको हमने एक प्लेट में निकाल लिया है और बाकी के बचे जो ठेकुआ हैं उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। आपको ये ठेकुआ की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पर हमने बाकी के बचे भी ठेकुआ को फ्राई कर लिया है। फटाफट से इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पर ठेकुआ बनकर रेडी हो गए हैं। हमने सारे जो बाकी के बचे थे उनको भी फ्राई कर लिया है और इनको जैसे जैसे ये ठंडे होते जाएंगे वैसे ही ये और भी क्रिस्पी करारे होते जाएंगे। आप इसे चाहें तो स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगती है रेसिपी। ये बिस्किट के जैसे लगते हैं तो बच्चे तो इसे बहुत ही मन से खाते हैं। तो यहाँ पर हम एक आपको तोड़ कर भी दिखाते हैं। आप देख सकते हैं अंदर से भी बहुत अच्छे से सिक गया है और ऊपर से भी ये बहुत अच्छे से सिके हुए हैं। इनका कलर आप देख सकते हैं और यहाँ पर हम आपको आवाज़ सुना रहे हैं कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। चारों तरफ से बहुत अच्छे से ये सिक गए हैं और इसके ऊपर ये छोटे छोटे जो साबित दाने हमने चीनी के डाले थे वो दिख रहे हैं। तो बिल्कुल ये किसी कुकीज़ जैसे या बिस्किट जैसे ही लग रहे हैं। तो बच्चे इनको बहुत ही पसंद करेंगे। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको ये ठेकुआ की रेसिपी पसंद आई हो तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आपने इस रेसिपी को कभी ट्राई किया है या नहीं, अगर नहीं किया है तो एक बार ज़रूर करिएगा। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही अच्छी लगती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।